आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मलेशिया, जो कि एक इटालियन रोमांटिक फिल्म है। मलेशिया एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है मैलिशियस, यानी कि एक ऐसी भावना जिसमें हम दूसरों को तकलीफ देना चाहते हैं, और ये फीलिंग ही इस मूवी का थीम है। कहानी की शुरुआत होती है इटली के शहर सिसिली में, जहाँ एक रिस्पेक्टेड और अमीर शॉपकीपर इग्नासियो की बीवी का फ्यूनरल दिखाया जाता है। इग्नासियो की वाइफ की मौत के बाद अब उसके ऊपर उनके 3 बेटों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, जिनमें से एक 18 साल का एंटोनियो जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, 14 साल का नीनो जो एक चालाक लड़का है, और अपने छोटे भाई यानी कि 9 साल के एंजीनो को मैनिपुलेट करता है क्योंकि वह काफी इनोसेंट है। क्योंकि वह इन्हें अकेले नहीं संभाल पाता और उनकी परवरिश में उसे कुछ मदद मिल जाती, इसलिए इग्नासियो ने एक नई हाउसकीपर को नौकरी पर रखा है जिसका नाम है एंजेला, जो ना सिर्फ बेहद खूबसूरत है पर अपने काम में भी माहिर है। एंटोनियो और नीनो जो कि टीनेजर्स हैं, वो एंजेला से काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंटोनियो तो एंजेला के करीब आने की कोशिश भी करता है पर नाकाम हो जाता है। ये दोनों ही एंजेला को हवस भरी नजरों से देखने लगते हैं और नीनो की एंजेला को पाने की चाह काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वही दूसरी ओर इग्नासियो, जिसकी उम्र काफी हो चुकी है, उन्हें अब अकेला महसूस होने लगा था और इस अकेलेपन को दूर करने का रास्ता उन्हें एंजेला में नजर आता है। एंजेला को पहले तो वह सिर्फ एक हाउसकीपर की तरह देखते थे, पर फिर उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। अपनी मरी हुई पत्नी की तस्वीर के आगे अब इग्नासियो ये कहता है कि उसे जिंदगी में अब प्यार की जरूरत है और एंजेला को वो उसकी जगह देना चाहता है। तो ये बात नीनो को पता चल जाती है क्योंकि वह खुद एंजेला को पाना चाहता है। वह इग्नासियो यानी अपने पिता की ये इच्छा पूरी नहीं होने देना चाहता। एक रात में जब इग्नासियो एंजेला के कमरे में जाता है तो नीनो घर का अलार्म बजा देता है, जिससे घर में सभी लोग जाग जाते हैं। अगले दिन घर पर पुलिस आती है क्योंकि सबको लगता है कि घर में सच में चोर आया था और इसी वजह से अलार्म बजा। एंजेला का कमरा चोर के डर से बदल दिया जाता है और वह कमरा अब इग्नासियो के कमरे से काफी दूर होता है। नीनो को लगता है कि इससे उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया, पर फिर इसकी योजनाओं पर पानी फिर जाता है जब इग्नासियो एंजेला को प्रपोज करता है। नीनो को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती और वह नादान एंजिनो को मैनिपुलेट करके उससे ये बुलवाने लगता है कि उसे नई माँ की जरूरत नहीं है और उसे उसकी असली माँ चाहिए। इसके बाद शादी कुछ वक्त के लिए टल जाती है। इग्नासियो बच्चों को लेकर अपनी माँ से मिलने जाता है जो काफी बूढ़ी है। उनसे बात करते हुए वो उन्हें बताता है कि वह एंजेला से शादी करने वाला है। इग्नासियो की माँ उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि वह एक हाउसकीपर से शादी करने का फैसला कैसे ले सकता है, और इग्नासियो उसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है कि वह अपने फैसले खुद ले सकता है और वह
वह एंजेला से ही शादी करेगा। इग्नाजियो ये बात अच्छे से जानता था कि नीनो एंजेला को चाहता है और उसे बहलाने के लिए वह उसे एक साइकिल गिफ्ट करता है जो नीनो हमेशा से चाहता था। पर नीनो कहता है कि अब वह बच्चा नहीं रहा और एक साइकिल से वह उसे बहला नहीं सकता। वह हर कोशिश करेगा इग्नाजियो और एंजेला की शादी रोकने की। यहाँ से सिचुएशन एक डार्क और कॉम्प्लिकेटेड टर्न ले लेती है, जहाँ एंजेला के सामने नीनो और इग्नाजियो दो ऑप्शंस होते हैं। वो नीनो को पसंद तो करती है पर वो उससे बहुत छोटा है। तभी नीनो के दिमाग में एक खुराफात आती है और वह घर वालों से कहता है कि उसके सपने में उसकी माँ आई थी। वो उससे कह रही थी कि वह नहीं चाहती कि इग्नाजियो एंजेला से शादी करे और अगर उसने शादी की तो इग्नाजियो बर्बाद हो जाएगा। इग्नाजियो इस बात से घबरा जाता है और शादी रोकने का फैसला करता है। नीनो एंजेला को मैनिपुलेट करके उसके सामने डिमांड भी रखने लगता है, उसे ब्लैकमेल करके कि अगर उसने उसकी बात ना मानी और वो जो भी कहे वैसा नहीं किया तो घर में वह सबको उसके खिलाफ भड़का देगा। और एंजेला जो कि सिर्फ एक गरीब हाउसकीपर है, वो इन सब में फंस जाती है और इसी का फायदा नीनो उठाता है। जब इग्नाजियो किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है, एंजेला को अंधेरे से डर लगता है और नीनो उसे अंधेरे में डराकर उसके करीब आने की कोशिश करता है। ये खेल कुछ देर तक चलता रहता है। और अंत में एंजेला अपना कंट्रोल खो देती है और नीनो जो चाहता था वो उसे मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेला और इग्नाजियो की शादी हो रही है। और शादी के बाद इग्नाजियो एंजेला से कहता है कि वह बच्चों को अपने बच्चों की तरह ग्रीट करे और किस करे। वो एंटोनियो और एंजियो को तो ग्रीट कर लेती है, पर जब नीनो की बारी आती है तब तो वह ऑकवर्ड हो जाती है और इसी ऑकवर्ड सिचुएशन पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का नरेटिव डार्क और ह्यूमरस है, जहां एक डिस्टर्बिंग पर फनी कहानी के साथ इटली के मर्दों पर एक तर्क किया गया है। इटली के आदमी और इनफैक्ट लड़के किसी भी खूबसूरत औरत को कैसी नजर से देखते हैं, ये कहानी हमें ये दिखाती है। इस फिल्म की कॉमेडी है ये सिचुएशन जहां घर के सारे मर्द एक औरत को चाहते हैं पर उनमें से कोई भी उसे पा नहीं सकता। इस कहानी में सोशल क्लास के ऊपर भी एक कमेंट किया गया है, जहां एक गरीब एंजेला को बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। पर सबसे बड़ा कमेंट है नीनो पर, जिसका अट्रैक्शन पहले तो एक टीनेजर का इनोसेंट इन्फैक्चुएशन लगता है, जहां हर टीनेजर इस दौर से गुजरता है। पर फिर धीरे धीरे ये समझ आता है कि इसका बिहेवियर एक प्रेडेटर से कम नहीं और उसकी नजर बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं। दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी मेलिना मूवी की है, जिसे हमने एक्सप्लेन किया और आपने इस वीडियो को काफी प्यार भी दिया, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया।